बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी घर में क्यों आती है परेशानी, क्यों अशांति रहती है? कहीं आप तो यह गलती नहीं कर रहे? बहुत पूजा करते हैं फिर भी जीवन में संकट, आपके हर काम असफल हो रहे हैं, आपकी पूजा असफल हो रही है, लगता है जैसे भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं क्या हो सकता है इसका कारण। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे एस्ट्रो मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कई बार लगता है कि जैसे हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। हमारे सारे काम 99 पर आकर फेल हो जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती। पूजा करना, भक्ति करना, यह बहुत ही पवित्र भाव होता है जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। ऐसा कहते हैं, अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, क्योंकि भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनसे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। पूजा पाठ एक समुचित कर्म माना जाता है जिसका फल व्यक्ति को समय के साथ मिलता है। लेकिन कभी सोचा है, जो व्यक्ति भगवान की सच्चे मन से पूजा करता है फिर भी उसके जीवन में, उसके घर में परेशानियां क्यों आती हैं? उसके कुछ कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में विस्तार से। इसका सबसे बड़ा कारण होता है पूजा पाठ करते समय पवित्र ग्रंथ या किताबों को थूक लगाकर पन्ना पलटना। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी हमारी पवित्र किताबें होती हैं जैसे गीता जी, रामायण जी, इनको कभी थूक लगाकर पन्ना नहीं पलटना चाहिए। इससे भगवान नाराज हो जाते हैं और हमारे घर में तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं। दूसरा कारण, पैसों को थूक लगाकर गिनना। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि पैसों को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में यदि आप थूक लगाकर पैसा गिनते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर की बरकत चली जाती है। इसलिए कभी भी जब भी आप पैसों का लेन देन करें तो थूक लगाकर नहीं गिनिए। तीसरा कारण, भगवान को आंख खोलकर प्रार्थना करना। जी हाँ फ्रेंड्स, अधिकतर लोगों को तो इस बात का पता ही नहीं होता कि घर के मंदिर में आंख बंद करके और मंदिर में आंख खोलकर प्रार्थना की जाती है। घर के मंदिर में जब भी आप पूजा पाठ करें तो हमेशा अपनी आंख बंद कर कर ही पूजा करनी चाहिए। वहीं पूजा पाठ आरती बोलकर की जाती है, जबकि जब मन में मानसिक किया जाता है। यदि आप नाम जप या मंत्र जप कर रहे हैं तो उसे मानसिक करिए। पूजा पाठ करते समय ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, कई सारे लोग होते हैं ना कि वह घर की मंदिर में पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उनका ध्यान घर के सभी कामों में रहता है। इसलिए जब भी आप पूजा पाठ करें तो अपना ध्यान केंद्रित करके करिए। और सबसे बड़ा कारण घर में अशांति आने का, परेशानी आने का, कि फ्रेंड्स, जिस घर में स्त्री का अनादर होता है उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती, घर में कभी शांति नहीं हो सकती। कितना भी आप दान धर्म का दिखावा कर लो, जिस घर में स्त्री दुखी रहती है वहाँ भगवान का वास नहीं होता। यह हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। माँ लक्ष्मी कभी भी ऐसे घरों में निवास नहीं करती जिस घर में स्त्री का अनादर होता है। आपके ग्रह भी शुभ फल देना बंद कर देते हैं, कुंडली के ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे घरों में हमेशा पितृ पीड़ित रहते हैं जो जीवन में संकट का सबसे बड़ा कारण बनते हैं, और यह जीवन में आपके घरों में संकट का सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अलावा पूजा घर यानी घर के मंदिर का अव्यवस्थित व गंदा रहना, इससे भी हमारे ग्रह पीड़ित होते हैं जो शुभ फल नहीं दे पाते। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पे उनके घरों के मंदिरों की साल साल भर वह सफाई ही नहीं करते हैं, साल साल भर वह अपने घर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति को स्नान ही नहीं कराते, साल साल भर जब तक दिवाली इत्यादि पर्व न आए वह उनके वस्त्र ही नहीं बदलते। ऐसे में भी ग्रह पीड़ित होते हैं, भगवान नाराज होते हैं जो शुभ फल नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना क्यों पूजा पाठ के बाद भी हमारे घरों में परेशानी बनी रहती है। कहीं यह गलती आप तो नहीं कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, इनमें से कोई गलती आप तो नहीं कर रहे हैं जो आपकी पूजा असफल का, आपके जीवन में संकट का कारण बनी हुई है। यदि हाँ, तो अपनी गलती को सुधारिए। भगवान आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करेंगे, आपके सारे कार्य जरूर सफल होंगे, आपके जीवन में भी सुख समृद्धि जरूर आएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। राधे राधे।